जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान्स और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के सहयोग से पिछले कई महीनों से तरक्की पसंद किसानों की सफलता की कहानियों पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है यूज करी गोंगुल सुई करी क्राव। ये कार्यक्रम कृषि और उसके संबंधी क्षेत्रों में किसानों की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को काम में लाकर अपनी आमदनी में इजाफा और दूसरों के लिए रोजगार मुहैया कराना दर्शाता है, जिसकी वजह से बेरोजगार नौजवान एग्रीकल्चर और उसके संबंधी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। यही बात नजर में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि इसी तरह जम्मू संभाग में भी प्रोग्रेसिव किसानों की सक्सेस स्टोरीज तैयार करके इनको टेलीकास्ट किया जाए। इस काम के लिए डिपार्टमेंट ने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से एक टीम को जम्मू में लाया ताकि यहाँ के किसानों का चित्रांकन किया जाए। इस बारे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट श्री अतुल डुल्लू एक विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। ये कोई 3-4 महीने पहले डीडी कशीर से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, यूज करी गोंगुल सुई करी क्राव। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम चाहते हैं जो हमारे किसान हैं, खास तौर से जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज लोगों तक पहुंचें, वो देखें और जानें कि खेती में कैसा फ़ायदा है और इसमें भी रोज़गार कमाने के मौके मौजूद हैं। वो न सिर्फ अपना रोज़गार कमा सकते हैं बल्कि और भी नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है डीडी कशीर में, हर संडे को 7:30 बजे ये प्रोग्राम चलता है आधे घंटे का। और अब हम इसको जम्मू में भी शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो किसानों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो किसानों की कामयाबी है, वो हमारे यूथ तक पहुँचे, वो बाकी किसानों तक पहुँचे, वो भी ये खेती के नए नए तरीके सीखें और हमारी जो युवा पीढ़ी है जो खेती से थोड़ा दूर भाग रही है उसको भी खेती की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ किस तरह से हम जोड़ें और ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। उसके लिए उस सिलसिले से हम ये डीडी जम्मू से भी ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हर संडे को 7:30 बजे आधे घंटे का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें किसानों की सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने लाई जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं ये अपनी सक्सेस स्टोरी बाकी किसानों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि किस तरीके से खेती करके उन्होंने मुनाफा कमाया, ताकि इस जानकारी का फ़ायदा बाकी किसान भी उठा सकें और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो भी उठा सके और खेती की ओर अपना रुख करें। एक और बात जो देखने में आई है कि डिफरेंट एरियाज़ में जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है वो अलग अलग है। कश्मीर की टेक्नोलॉजी अलग है, जम्मू में अलग किस्म की टेक्नोलॉजी को किसान फॉलो करते हैं। और ये देखा गया है कि जम्मू में जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं बड़ी अच्छी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। हम चाहते हैं कि इनके तजुर्बे से हमारे बाकी किसान भाई जो हैं जम्मू एरिया के, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और हमारे जो युवा हैं, नौजवान पीढ़ी है, वो भी इससे मुतल्ला हों कि एग्रीकल्चर के सेक्टर से वो किस तरह से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। हमारी मैसेज यूथ के लिए यही है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में एक काफ़ी पोटेंशियल है अपना रोज़गार कमाने का और दूसरे लोगों को भी रोज़गार देने का। आपको रोज़गार के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसान के खेती के सही तरीके अपनाएंगे और टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सरकार की कई सारी स्कीमें आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। इसमें यूटी सरकार की स्कीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, तो इन सब का फ़ायदा आप उठा सकते हैं और अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। एक है ज़मीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा।
भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। जम्मू संभाग में भी किसानों की सफलता की कहानियों को सामने लाने की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर कहते हैं, सबसे पहले अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सरकार ने ये कोशिश करी है कि जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में चाहे कश्मीर में हो रही हैं, जम्मू में हो रही हैं, उनको डीडी काशिर के माध्यम से, डीडी कश्मीर के माध्यम से, क्योंकि आजकल सीइंग इज बिलीविंग है। जब तक कि ना हमारे बाकी लोग देखेंगे तो वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ पाएंगे। ये सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है। हम सब लोग भी इसका पूरा साथ दे रहे हैं, ना कि सिर्फ किसान बोर्ड। जो भी किसान भाई हमारा उन्नत खेती करता है, उन्नत किस्म की एग्रीकल्चर का काम करता है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जो हमारे अटुल डुल्लू जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश करी है, और हमीद साहब जो हमारे सेक्रेटरी किसान बोर्ड हैं, कि कश्मीर से स्पेशली लोगों को यहाँ ला के एक क्रिमिनल हार्मनी की यहाँ पे बात यहाँ पे करी जा रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग एग्रीकल्चर खित्तों में, ताकि ये लोग मास मीडिया के थ्रू, दूरदर्शन के थ्रू देखेंगे। और हमारे पास यहाँ पे एक बिदत सी बन गई थी अनएम्प्लॉयमेंट, उसको ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे बाकी किसान हैं, सरकार बड़ी तत्पर है किसानों के लिए, चाहे वो किसान बोर्ड है। हमारे माननीय एलजी साहब ने मंगला राय जी को बुला के, विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट को बुला के यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी बना दी है। 29 प्रोजेक्ट्स पे दिन रात काम चल रहा है। अब मैं अपने लोगों को कहना चाहूँगा कि वो आगे आएँ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब से मिलें। अगर किसी किसान को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किलात आती है, बहुप्लाजा जम्मू में और लाल चौक श्रीनगर में हमारा ऑफिस है, वो हमारे ऑफिस भी आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उनका अजाला करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, बायर सेलर मीट्स चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लोग ये खित्ते को समझें, इसमें आगे आएँ, डेयरी की स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, फिशरीज की स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलने के लिए आगे आ रहा है, उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के आगे बढ़े। हमारे जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के लिए कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने के लिए एक मुस्तकिल राह साबित हो रहा है। इस बारे में हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं किसान बोर्ड के सचिव श्री अब्दुल हमीद वानी। हाँ, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे इस यूटी में, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, फ्लोरिकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, शीप हस्बेंड्री का, फिशरीज का। तो हमारे बच्चे नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं, हालांकि हमारा बहुत पोटेंशियल है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उनको यहाँ हम बना सकते हैं। तो उस सिलसिले में फिर हमने ये एक MOU साइन किया है दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से, कि हम एक ये सक्सेस स्टोरीज जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं या हमारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया, मेहनत किया है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लोगों के लिए दी, अपना भी वो एक डिग्निफाइड लाइफ इख्तियार करते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने और सारे लोगों को जोड़ा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो उन्हीं उस काम को हम उजागर कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज बनाए हैं, डॉक्यूमेंटेशंस बनाए हैं। तो वो फिर जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो इनको हैंड होल्डिंग देते हैं, सपोज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स इनके साथ जुड़े रहते हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के, शीप के, सेरीकल्चर के, फ्लोरिकल्चर के, तो इनका भी इनकरेजमेंट हो जाएगा इन प्रोग्रामों से, क्योंकि वो इनके साथ जुड़े रहते हैं, काम करते हैं। आप देखो हमारी 47 में हमारा क्या उत्पादन था, हमारा क्या निकलता था खेत से, मगर ये इन्हीं की बदौलत से आज हमारी सुकास्ट्स, 2 सुकास्ट्स हैं, हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं एग्रीकल्चर में,
उन्हीं की बदौलत से, उन्हीं की हार्ड वर्क से आज इतना यहाँ हम पहुँचे कि हम सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स में हुए हैं। तो ये प्रोग्राम हमने चलाया है श्रीनगर में, हमने इसकी शुरुआत की कश्मीर में, वहाँ हम ये प्रोग्राम पहले ट्यूसडे को चलता था, फिर अब हमें स्पेशल स्लॉट मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रसार भारती है, उन्होंने हमेशा एक स्पेशल स्लॉट दिया है 7:30 बजे। हर संडे को ये 7:30 बजे चलता है। ये पूरे 30 मिनट्स का प्रोग्राम है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब दूरदर्शन के माध्यम से इनकी क्रू हमारे साथ आता है, हम वहाँ जाते हैं, उनका अक्समंद करते हैं कि उनका काम, उनकी क्या इनकम है, उनकी कितनी एम्प्लॉयमेंट वो देते हैं, कैसे शुरुआत हुई है, उनको कोई अड़चन तो नहीं है। तो इसमें हम कंसर्न, सपोज आज हम आए हैं मड ब्लॉक, हमने पहले चूज़ किया, आज शुरुआत हुई, तो आज हम आए मड ब्लॉक में। यहाँ हमारे सारे एग्रीकल्चर कंसर्नड ऑफिसर्स हैं, हमारे साथ हैं। तो यहाँ मिस्टर दर्शन है हमारा एक, जिसकी इंटीग्रेटिंग फार्मिंग है, उसका मशरूम के भी है, वेजिटेबल भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, पोल्ट्री भी है, उसकी हॉर्टिकल्चर भी है, कुछ प्लांट्स उसने लगाए हैं। इंटीग्रेटिंग एक कामयाब किसान है। दर्शन लाल जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपकी बहुत सारी जमीन है, तो आपकी कितनी जमीन है और उस पर आप क्या क्या उगाते हैं? मैडम जी, साड़ी जमीन जी है घर की जी प्रॉपर्टी साड़ी 20 कनाल है, 15 कनाल असें ठेके पर ले दी है। वो सब्जी लाने, स्टाला लाए दा, सब्जी लाई दी है। तो अस अपना जानी कि कम काज चलाने और मशरूम के बारे सुनाते। दिक्खो जियां तुसें डेयरी फार्म भी रखे दा, हाँ, ते डेयरी फार्म भी है, थोड़ा पोल्ट्री फार्म भी है, ते मतलब किन्नी कमा जमीन च तुसें डेयरी फार्म भी रखे दा, पोल्ट्री फार्म भी रखे दा, सारा किश? मैडम जी, असें 5.5 कनाल च असें डेयरी फार्म रखे दा, पोल्ट्री फार्म रखे दा, 1 कनाल च असें डेयरी फार्म रखे दा। ते अज्ज अस सभनें शा पैह्ले गल्ल करने आं, जियां मशरूम दी फसलां सानूं सामने नजर आवा दियां, ते मशरूम दे बारे च करने आं जी। एह् मशरूम दा आइडिया थुआढ़े दिमाग च कि'यां आया कि असें मशरूम गै उगानी चाहिदी जी? मैडम जी, अस बाजार चों अज्ज 8 साल पैह्लें असें नमां दिक्खेआ कि मशरूम केह् चीज़ है। मशरूम सुने दा साढ़े इ'यां बरसात दे दिनें अपने खेतरें च जमदी ही, ते साढ़ा आखदे खुंब है, उसी देसी करियै आखदे भाई खुंब है। ते असें जिसलै बाजार गे पुच्छेआ कि एह्दा नाम बनी गेआ खुंब दा मशरूम। असें आखेआ भाई मशरूम दा केह् रेट है? वो आखदे जी एह् 20 रुपए दा पैकेट है, 200 ग्राम दा। ते असें ओह् उगांदे कि'यां? उ'नें आखेआ भाई इ'यां एह्दा मटीरियल बाह्रा बी थ्होंदे न लफाफे, हिमाचल दा, पंजाब दा, ते अपना बी तुस बनाई सकदे हो। असें आखेआ कु'न्नै बनांदे? उ'नें आखेआ इ'यां जम्मू जेह्ड़ा न एह् बेही आंदे न उस म्हीनै अगस्त म्हीनै, तो बनाइयै ते त्यार करदे न, बीज लाओ ते एह् मशरूम त्यार होंदी है। ते असें 8 साल होई गे इस प्रासैस गी चलांदे। एह्दे बहुत गै फायदे न। अस चाह्न्ने जिन्ने बी साढ़े जिमींदार भ्राऽ न घट्ट पढ़े दे न, वो मशरूम लान। अगर अस 50,000 लागे, यानी कि 4 गुना फायदा दिंदी है। मतलब तुसीं 4 गुना एह्दा फायदा थोना थोना। दिक्खो जिसलै मती हारी मशरूम होई जंदी है, ते फिर तुस मार्केट भी ओह्दे वास्ते चाहिदी, मंडी भी ओह्दे वास्ते चाहिदी। ते दस्सो जे मंडी दा तुसें केह् फायदा? मतलब मंडी तुस भेजदे हो ते उत्थूं तुसें किन्ना बेनीफिट थ्होंदा, फायदा केह् थ्होंदा? मैडम जी, ओह्दा बेनीफिट असें कोई निं है। मार्केट च जेह्ड़ा असें लेचै, जि'यां साढ़ा इत्थै साढ़ा नज़दीक नरवाल मंडी है, अस उत्थै जाचै तो बेचने जेह्ड़े आड़ती न, जिसी अस बचोले आखने जां आड़ती आखने आं, जि'नें थड़े खरीदे ओह् साढ़े कोल 7% लैंदे न। कि अज्ज दी जेह्ड़ी मार्केट है 125 रुपए किलो जा दी है मशरूम, ते उ'नें 7% साढ़ू कट्टी लैने न, बाकी पैसे उ'नें असें वापस देई देने न। अस चाह्न्ने आं कि गौरमेंट अगर साढ़ी जिमींदारें दी मदद करै, जिमींदारें गी कोई ना गौरमेंट उत्थै असें थड़े लाड़ कीते जान, जेह्ड़ा जिमींदार अपनी मशरूम सब्जियां, जियां साढ़े कोल सब्जियां इसलै असें पालक लाई दी है, गोंगलू साढ़ा जिन के बिका 3 रुपए किलो बी कोई नहीं लै ला, कड़म 2 रुपए किलो कोई नहीं लै ला। अस जेह्ड़े लैङन तो किश प्हाड़े आह्लें लेई जाना, किश आड़तियां खाई लैना, जिमींदारां घर केह् लेई औना। ते अस चाह्न्ने आं कि गौरमेंट साढ़ी मदद करै, जिमींदारें गी 2, 4, 10, 20 थड़े पर ब्लाक जां करिए कि जिमींदार अपना समान खुद बेची सकै। अस जिमींदार इ'यै चाह्न्ने गौरमेंट जिमींदारें मदद करै। मतलब थोड़ा आखने दा मतलब एह् है कि उ'नेंगी अलग थड़े दित्ते जान, ताकि जेह्ड़ी ओह् परसेंटेज घटोंदी है। ते होर दस्सो, जियां तुस फायदे दी गल्ल करा दे, जियां मते हारे जेह्ड़े युवा न साढ़े, हाँ, पढ़े लिखे दे न, ते दिक्खो नौकरी दे पिच्छे दौड़ना ते मैं नहीं आखनी कि कोई समझदारी है। अगर अस अपना कम्मकाज खोलचै, जियां दर्शन लाल जी तुसें इन्ना शैल अपना कम्म खोले दा, ते अगर अस अपना कम्मकाज खोलचै, केह् ओह्दे च सानूं फायदा है? हाँ मैडम जी, बहुत फायदे न। जेह्ड़ा बंदा मशरूम रखोग, डेयरी दा रखोग, सब्जी दा करूग, फायदे ते हैन। कि गौरमेंट ओह्दे नाल जेह्ड़े अनपलाइड बंदे जागत न, जि'यां पढ़े दे न, कोई 12वीं, कोई BA, कोई MA, गौरमेंट उ'नेंगी कोई मदद करै तो ओह् प्रोजैक्ट ला। मशरूम दा लाए दे एह् अपना बनाने आह्ला मशरूम, जि'यां अपना AC प्लांट न ओह् लाए दे ऐ। एह् अपना एह्दा
लिफाफे बनाने जेह्ड़ा बनाने अस इंदा चारा वो लाई दे कोई ना कोई मदद करा लोग नौकरी पिछा दौड़ने की जरूरत ही नहीं कि बिजनेस 4 गुना फायदा हो सकता बिजनेसमैन मुलाजम अग्गे मुलाजम बिजनेसमैन अग्गे किश भी है नहीं लेकिन मुलाजम तां अग्गे कि उसी बद्धी रुट्टी थ्होंदी है साढ़ा कदें नुकसान होंदा कदें फायदा होंदा। देखो जैसे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं है ना, बहुत सारी स्कीम है जिससे किसान भाइयों को फायदा भी होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चली हैं। और उन स्कीम्स का आपको कितनी हद तक फायदा हो रहा है, फायदा पहुंच रहा है घर घर तक? क्योंकि जो स्कीम्स हैं उसका मकसद ही ये है कि घर घर तक इसका फायदा पहुंचे, किसानों को फायदा पहुंचे। आपको कहाँ तक इनका फायदा पहुंच रहा है? जी मैडम जी पहले तो कोई फायदा नहीं होंदा कि ना असें पता है भाई एग्रीकल्चर कोई डिपार्टमेंट है कि जो मोदी सरकार आई दी है इन्हें कि असें भी पता लग्या भाई अस जिमींदार हाँ ते एग्रीकल्चर कोई है इन्हें भी आने साड़ी मदद करदे इन्हें पहले बारी असें कोई 3 साल पहले होस दित्ता हा अस तुसें दस्सने मौका चलिए हून अस ओह्दे च लफाफें च बीज लाई ओड़ने आं खीरें दे कद्दूएं दे जेह्ड़ा मार्च म्हीनै फसल आनी है हून अस ओह्दी भराई करना स्टार्ट कीती दी है हून असें पता लग्गेआ भाई गौरमेंट साढ़ी मदद करा दी है असें बीज देआ दी है हैल देआ दी है ते पिछले साल मिगी 25,000 रुपया गौरमेंट ने इनाम भी दिता हा भाई दर्शन लाल उन्हें बहुत वधिया कम्म कीता ते 25,000 रुपया उन्हें मैं इनाम दिता हा हून झीड़ी मेले LG साहब ने मिगी ट्रॉफी इनाम दिता ते अस इस वेल्लै बहुत ही जानी कि खुश हाँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साड़ी मदद करै पढ़े लिखे होना बड़ा जरूरी है इस चीज़ें नाल च करो अस जिमींदारी गी अग्गें बढ़ागे लोकें गी दसगे सिखलाई देगे ते अपना जीवन जेह्ड़ा खुशी कन्नै नवागे। तो आप पूरी तरह से खुश है? जैसे आपने विभाग की बात की, आपको डिपार्टमेंट किस तरह का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह की आपको सहूलियत, कई बार होता ना हमें वो सहूलियत नहीं मिल पाती जिसकी हम उम्मीद करते हैं, तो आपको सहूलियत मिल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से? हाँ मैडम जी हूँ तो असें बड़ियां सहूलतां लब्भे कि दूए त्रीए दिन कोई ना कोई डिपार्टमेंट दा साढ़े कोल अफसर आए दा होंदा कदें डायरेक्टर साहब आए दे होंदे कदें BO साहब आए दे होंदे कदें GO साहब आए दे होंदे भाई एह् जेह्ड़े बीऽ आवा दे न एह् केह्ड़े हैल बरतो फलानी सब्सिडियां आवा दियां उत्थै तुस जाओ साढ़े कन्नै मिलो हून असें डिपार्टमेंट कन्नै साढ़े चलियै ते असें बुलंदियें दी ओर लेआ दा ते अस उस कम्म करने की खुश भी हैं। तो देखिए जैसे आपने कहा कि आप काफी खुश हैं अपनी जमीन से, अपने काम से काफी खुश हैं, तो बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो अभी भी कह रहे हैं कि हमें नहीं, हमें नौकरी ही चाहिए, ऐसा ही होता है ना? तो आप क्या सोचते हैं कि एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छा और करना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम जी अस ते अपने गे जेह्ड़े भैन भ्राऽ न अनएम्प्लॉयड नेईं लब्भे ते ओह् जिमींदार अगर थोड़ी थोड़ी जमीन होऐ ठेके पर ही जमीन मैडम जी लब्भी जंदी ऐ ठेके पर बी अगर करन अगर थोड़ी ओह् किराए पर लेइयै बी करन जां ठेका किराए पर रखन ते अपना जीवन बहुत खुशी कन्नै नभाई सकदे न और अपने अच्छे खासे पैसे कमाई सकदे न। डेयरी बनाई लैन मशरूम दा कर लैन पोल्ट्री दा कर लैन फिशरी दा कर लैन जानी हर कम्म च मैं हर कम्म करना हर कम्म च प्रॉफिट ही प्रॉफिट है नुकसान नहीं बेह्ले रौह्ने कोलू नौकरी पिच्छे फिरने कोई ना कोई अपना प्लांट लाओ कोई ना कोई अपना कम्म करो जिमींदारी दा करो मशरूम दा करो फिशरी दा करो पोल्ट्री दा करो डेयरी दा करो प्रॉफिट है नौकरी पिच्छे दौड़ने कोलू ये मोदी साहब दा सपना भी है कि जिमींदारी जेह्ड़ा एग्रीकल्चर बुलंदी नूं लेना तां गै अस करगे नहीं तो बुलंदी नूं कि'यां जाग। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए दर्शन लाल जी आपकी डेयरी भी है, हमें पता है डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, तो चलिए आपकी डेयरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जी आइए। दर्शन लाल जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ? मैडम जी मेरे को 5 गवां न जोह्दे च 2 सूने आह्लियां 3 सूई दियां न साढ़ा जेह्ड़ा दुद्ध है 20 किलो होंदा ते अस मार्केट बिच गै दिन्ने आं ते अस एनिमल हस्बैंडरी कन्नै एह् चाह्न्ने आं कि साढ़ी मदद करन अस डेयरी गी होर बधाया जा। दिक्खो तुसें डेयरी गी बधाने दी गल्ल कीती, एह्दे च किन्ना फायदा होई सकदा? तुस केह् चांह्दे कि मती हारी जेह्ड़ी जि'यां डेयरी तुहाड़ी बधे ते एह्दे च फायदा होग, एह्दे च फायदा मिला दा तुसें? थोआ दा फायदा? हाँ फायदा तो होंदा मैडम जी कम्म कर कोई भी कम्म करो फायदा तो होंदा गै दुद्ध एक टाइम दा घर खाओ दुद्ध देहीं मक्खन घ्यो खाओ एक टाइम दा बेचो ते ओह्दे कन्नै फायदा होंदा 35 रुपये किलो जंदा 15 कन्नै जरब देई लो तुस किन्ना रपेआ 700-800 ध्याड़ी दा आई जंदा कन्नै रौनक लग्गी रौंह्दी कन्नै गौ सेवा कि साढ़ा सनातन च सारें कोला बड्डी गौ सेवा कन्नै गौ सेवा ते कन्नै पैसे दोए कम्म होई जंदे। जि'यां तुसें आखेआ तुआढ़े कोल 5 गै गवां न ते डेयरी फार्म अगर तुहाड़ी मदद करै तुस पूरा मतलब जि'यां तुहाड़ा एह् विभाग एनिमल हस्बैंडरी तुहाड़ी मदद करदा है ते तुस पूरा मतलब अपना खोलना चांह्दे हो डेयरी फार्म? हाँ क्या आखना चांह्दे? अस मैडम जी अस कहने कि 5 दिन 10-15 गौ होन ते चलो भाई होर भी बंदा मुलाजम बधाई लैंदे जि'यां 4-5 अग्गें रक्खे दे न असें होर भी लोकें दा जेह्ड़ा बिजनेस जानी कारोबार चली पौंदा नौकरी मुलाजम फिरका लग्गी जंदा ओह् अपने कमान ते अपना कम्म चलान साढ़ा बी जि'यां तुसें आखेआ मुलाजम तुसें रक्खे दे है ना ते मुलाजमें गी देइयै बी तुसें बचदा है किन्ना धोड़ी बची जंदा?
मैडम जी अगर बधा नहीं तो मुलाजम कुन्ना रखना फिर आपे करना पौंदा बजदा ते है गया तुसें पता गया बजदा ते है गया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਆ ਇਹ ਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 5 2 ਆਏ ਹੋ ਪਰਾ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀ ਦੀਆਂ ਤਰਾਏ ਵਧੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸ ਆਖਣਾ ਕਿ 5-7 ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਤੇ ਅਸ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਚਾ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਲੈ ਚਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿਖਨੇ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਚਲ देखिए जैसे हमने अभी बिल्कुल आपने देखा कि हमने मशरूम की बात की और उसके बाद हमने डेयरी फार्म की बात की और अब हम पोल्ट्री फार्म में आए हैं। दर्शन जी हमारे साथ हैं। दर्शन जी आप ये बताइए कि जैसे आपके बेटे भी साथ में है तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ, पोल्ट्री का शौक कैसे पैदा हुआ? जी मैडम जी छोटे छोटे होंगे तो लोहड़ी का त्यौहार आंदा हा तो लोहड़ी त्यौहार मुर्गे लोग बनाते अस एक बार मुर्गा खरीदन गए तो देखिए छोटे छोटे बच्चे आखे की नहीं अस भी फार्म बनाई लैचे एक असें टकींड पुछी भाई कियां कुत्थों थोंदी है पोल्ट्री कुत्थों लैंदी है कुत्थों बच्चे थोंदे न अस ओहदे बाद साने 85 च असें जे यूनिट तैयार किया छोटा जिहा असें 200 चिक्स उपरों स्टार्ट किया अज मेरे को 12,000 की कैपेसिटी है ते चिक्स की गल कीती चिक्स मतलब कुत्थों आंदे की कीता चिक्स हरियाणे दा आंदे न पहला अस बेली चराने लैंदे रहे हां गवर्नमेंट कोलों दित्ते ते ओह केह् करदे न ग्रीडिंग आह्ला दिंदे न इत्थै 2-4 दिन गै कड्ढदा जय माता करी जंदा ओह मरी जंदा ते हून अस हरियाणा जिंद दा जेह्ड़ी कंपनी लगी अस उं'दे कोलों चिक्स लैने आं चिक्स दा रेट 10 रुपए गुंडी है ते 50 रुपए तक होंदा ते ओह् अस उं'दे कोलों लैने आं कंपनी पिच्छे बैठियां 50 पैसे पर कमीशन लैंदी है कमीशन हर बचोले हर जगह न तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट जिस तरह से फायदा हो सकता है किस तरह से आप फायदा ले सकते हैं गवर्नमेंट से? ये एनिमल हस्बेंड्री वाले जेह्ड़े अनएम्प्लॉयड लोग न उ'नें गी यूनिट लाई देन बड़े बड़े फार्म बनान जेह्ड़े लेयर रखन ओह् आंडा त्यार करन अपनी मशीनियां लान जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू कश्मीर बिच जेह्ड़ा साढ़ा अपना चिक्स त्यार होंदा साढ़ा श्रीनगर भी जंदा बाहरों हरियाणा जंदा जम्मू भी आंदा हरियाणा बड़े बड़े यूनिट लगन साढ़े जेह्ड़े अनएम्प्लॉयड कन्नै उत्थै कम्म करन कन्नै अपना पैसा कमान कन्नै अपना जेह्ड़ा साढ़ा J&K स्टेट दा पैसा अपना घर गै रवै पैसा अस कमाने लेई पंजाब गौरमेंट जंदी अस फिर इ'यां भुक्खे ते भुक्खे आं बिल्कुल तुसें एनिमल हस्बेंड्री आह्ले न जेह्ड़े एह् बड़े बड़े यूनिट लोआन पैसा ते आंदा गै जंदा कुत्थै तो लान ते वापसी कदें लैस होई ग्रांट लैस होई फलाना ते ओह् इत्थै अपने यूनिट लाए जान जेह्ड़े साढ़े अनएम्प्लॉयड न जां जेह्ड़े साढ़े घट्ट पढ़े लोग न जां जेह्ड़े पढ़े लोग न उत्थै कम्म करन यूनिट गी अग्गें बधान इस पोल्ट्री गी अग्गें बधाइयै लेई जान ते अच्छा कारोबार तुंदा आखने दा मतलब है कि अपने यूनिट लाने चाहिए ताकि लोकें गी इत्थै फायदा होई सके तुसें ते देसी मुर्गा भी होंदा इक ब्रायलर जियां तुसें हुणे आखेआ ते एह्दे च केह् फर्क है मतलब केह्दा ज्यादा फायदा रौंह्दा? हां फायदा ब्रायलर दा होंदा एह् म्हीने च जेह्ड़ा त्यार होई जंदा देसी जेह्ड़ा 6 म्हीने च उन्नै किलो पुज्जना एह् आर्डरी साढ़े हून जेह्ड़ियां फीडां बड़ियां टफ बनाइयां न कुछ फैक्ट्रियां लग्गियां न इक पेरेंट लोकें अच्छा क्वालिटी दा पैह्ला 28 दिन च इसलै 27 दिन च किलो आला मतलब टाइम सिर सारा काम होए ते फायदा होई सकदा है दिक्खो जी जी तुंदे बेटे भी दिन तुस दिक्खो जियां एह् चिकन ते इंदी बिठ जेह्ड़ी ऐ आखदे ना ते उसी भी बेचियै ओह्दा भी कोई फायदा होंदा आखदे ओह्दी बिठ भी बिकदी केह् स्हाब होंदा ओह्दा सनाओ? हाँ जी मैम ये हम अपने खेतों में डालते हैं ये हम खाद की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो मतलब इसका फायदा तो होता है ना आपको? कितना फायदा होता है? हमारे खेतों में फायदा सब्जी अच्छी होती है फसल कोई भी लगाएंगे वो अच्छी निकलेगी। हाँ तो इसका मतलब आपको बहुत हद तक अगर इसकी बिठ भी बेची जाए तो उसका फायदा होता है। तो देखिए हम जो काम है वो फायदे के लिए करते हैं तो दिक्खो जियां अस कम्म जेह्ड़ा फायदे आस्तै गै करने कोई भी कम्म फायदा तुहाड़े कोल मते हारे मुलाजम भी होने उसी लेइयै है ना तुसें मुलाजम भी रखे दे होने ते जेह्ड़े मुलाजम न तुहाड़े कोल किन्ने न ते दिक्खो उ'नेंगी खर्चा देइयै फिर तुसें कम्म करियै तुसें किन्ना हारा बची जंदा अगर म्हीने दी गल्ल करचै ते? मैडम जी साले दी कर लओ। मैडम जी साला रपेआ 4-5 लाख बची गै जंदा तुसें पता कम्म करे खर्चे कड्ढियै मुलाजम 4 रखे दे न उ'नें इक म्हीने दा इक मुर्गा लाड़दा इक मुर्गा देना होंदा ते 12-12 हज़ार तनखाह देनी उं'दे खर्चा कड्ढन तुस स्हाब लाई लओ 12 चौके 48-50 हज़ार ते उ'नें लेई जाना म्हीने दा असें ते साढ़े बाऊ बनियै गै इ'यां चक्कर लाना होंदा कम्म ते उ'ऐ करदे दिक्खो बाऊ बनियै भी फायदा ते होई जंदा ना दिक्खो बाऊ होंदा गै जिम्मेवारी ते होंदी ना चिक्स आह्नने न दवाइयां आह्ननियां न मार्केट जाना ओह्दा पोस्टमार्टम मरी जा कोई ओह्दा पोस्टमार्टम कराना केह्ड़ी बमारी लग्गी सारे कम्म करियै उसी ते फिर जाइयै फायदा होंदा इ'यां ते ना घर बैठे दे किस लैना
दर्शन लाल जी हूँ अस थोड़े सब्जियां के खेतरें च आए दे तुस दसो थोड़ी जमीन कितनी है सब नशा पहले 20 कनाल मैडम जी साडी जगह है ते कोई असें 10-15 कनाल जेह्ड़ी 15 कनाल तक ठेके पर लेदी है यानी लोकें रेंट पर लेदी है जिसी अस किराए पर भी आखने आं ते ओह्दे कन्नै अस कम्म जेह्ड़ा अपना सब्जी दे करने आं जोदे असें हाग साग लाए दा जित्थै अस इस वेल्लै मौके पर खड़ोते दे आं एह् हल्दी लाई दी है पिच्छै गोंगलू लाए दे न पालक लाई दी है मेथी लाई दी है बाथू लाए दा ते अस इसी अपना कारोबार चलदे रौह्ने आं ते एग्रीकल्चर आह्ले साढ़ी जेह्ड़े मौके पर मदद करदे रौंह्दे न इ'नें असें हाग साग दा बीज दित्ता हा एह्दा अपना हल्दी दा बीज दित्ते दा हून ओह्कड़े बीज दित्ते ने साढ़े SDO साहब निर्मल जी तूफान साहब कुतन जी एह् साढ़े मौके पर जेह्ड़े बी मेले लगदे न असेंगी उत्थै एह् भेजदे रौंह्दे न ते आनियै मौके पर अस बीज दिंदे न ते अस अग्गें कम्म करदे रौह्ने आं मैडम जी एह् असें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने बीज दित्ता हल्दी दा एह् ऑर्गेनाइजेशन बिना दूए फर्टालाइजर दे देसी अपने देसी गोहे पर असें एह् त्यार कीती दी है जेह्ड़ा अस एह् मार्केट च उद्देश दिन्ने चाह्न्ने आं लोकें गी जिमींदार भ्राएं गी अपनी हल्दी लाओ मार्केट बिच अच्छे रेट च अच्छे दाम च बेचो कि इक ते लोकें कोई बमारी हल्दी हर बंदे ना हर कम्म आंदी है ब्याह बिच मरने च जम्मने च खाने च पीने च लगी ऑर्गेनाइजेशन असें हर जिमींदार भ्रा जी आखने आं कि हल्दी अपनी घर दी त्यार करो असें जेह्ड़ी है कोई इक कनाल हल्दी लाई दी है अस चाह्न्ने आं बीज बेइयै मार्केट त्यार करचै और डिपार्टमेंट दा बहुत शुक्रिया अदा करने आं जि'नें असें बीज दित्ता एह् असें 13 जनवरी दे बाद पुट्टनी है तुस मिगी दस्सो जे एह् साले दा तुसेंगी किन्ना फायदा तक होई जंदा इस सब्जी दा है जियां विभाग भी थोड़ी मदद करदा बेल्ले बेल्ले सिर ते किन्ना फायदा होई जंदा तुसेंगी मैडम जी फायदे ते बथेरे न लेकिन खर्चे भी ते बड़े न मैडम जी मैं आखने दा मतलब है जी खर्चा करियै जियां मुलाजमें गी देइयै खर्चा करियै तुसें किन्ना धोड़ी फायदा होई जंदा अगर म्हीने दी गल्ल करी लैचे जां साले दी गल्ल करी लैचे साला दी गै होंदी मैडम जी किश 20,000 पाइयै अरबा 2-4 लक्ख बनी गै जंदा मैडम जी हां जी मतलब एह्दा मतलब फायदा हां फायदा ते हर चीज बिच है मैडम जी फायदा नहीं हो तो कम्म कौन करो अगर फायदा ते दिक्खो अस डिपार्टमेंट दी गल्ल करने विभाग दी गल्ल करने जियां तुसें आखेआ एग्रीकल्चर विभाग थोड़ी काफी मदद करदा है ते केईं किसान भ्राएं गी एह् बी नेईं पता होंदा जे कोह्दे कोल जाना केह् करना तुस किश आखना चांहदे हो उ'नें किसान भ्राएं गी नहीं डिपार्टमेंट ते मदद करदा साढ़े किसान लोग ध्याड़ी भनी अगर डिपार्टमेंट आंदा भाई फलानी जगह मेला लग्गा दा भाई उत्थै जां फलाना बीऽ आए दा साढ़े लोग जाइयै राजी नहीं होंदे डिपार्टमेंट केह् करू डिपार्टमेंट ते साढ़ा मैसेज देग ना भाई चिड़ी मेला लग्गा दा KB चट्ठा RS पुरा मेला लग्गा चट्ठा यूनिवर्सिटी विकास लग्गा दा ते ओह् कि'यां करू साढ़े कोल अस जुड़े दे मैह्कमा हर कहने असें हल्दी दा बीऽ आया पिच्छे इ'नें 10 बारी पुच्छेआ भाई हल्दी लानी हां जी लानी हल्दी दा बीऽ दित्ता हून असें तुसेंगी उत्थै लाए दा कद्दूं दा घियें दा ओह् अंदर बीऽ लाए लफाफे उत्थै लेई जन्ने आं किश लोग जाइयै राजी नहीं होंदे एह् केईं बारी आखदे दर्शन जी 5-7 बंदे लेई जन्ने जिमींदार जी उसी पुच्छो आखदे यार एवें सिर खान टुरी ने ध्याड़ी भन्ननी ते इस कारण फिर फायदा कुत्थूं लब्भना बीऽ कुत्थूं लब्भना आखने दा मतलब कि अस जाचे विभाग कोल जाचे जियां विभाग ते साढ़ी मदद करदा लेकिन अपनी परेशानी दसगे ते विभाग मदद करग ना ते तुस दस्सो तुस अपने कम्म कन्नै बड़े खुश हो हाँ अस अपने कम्म ने बड़े खुश आं इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उप्पर बी खुश आं कि मौके मौके दा असें बीऽ दिंदे रौंह्दा मौके मौके सनांदे रौंह्दे न ते भाई एह्कड़ियां सब्जियां लाओ एह्कड़ियां सब्जियां लाओ मैडम जी आए ने पिच्छे 21 दा बीऽ दित्ता इक्कै बेल ऐ इद्धर नजर मारो कैमरा सारा घुमायो इद्धर एह् इक्कै बीऽ ऐ कद्दूं दे सब्ज कद्दूं होंदा लेकिन इक्कै बीऽ ऐ ते अस मैह्कमे दा बड़ा शुक्रिया अदा करने आं जेह्ड़ा असें अगाह् करदा रौंह्दा ते अस कम्म करदे रौह्ने आं अपना जेह्ड़ा जीवन ऐ बच्चें दे पढ़ाने दा घर दा खर्चा ब्याह् शादियां रिश्तेदारियां सारा एह्दे बिच गै निर्भर ऐ एह् कम्म उप्पर गै निर्भर ऐ कम्म करगे ते अग्गें बधगे सर आप ये बताइए कि ये प्रोग्राम कितना फायदेमंद रहेगा मैम देखिए ये प्रोग्राम्स हमारे यहाँ फील्ड में होते रहे तो लोगों को जागरूकता बढ़ेगी क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो अब पुराने किसान नहीं रहे जो आज से 50 साल पहले जो किसान अपनी खेतीबाड़ी करते थे आज समय जो बदल चुका है आज किसान बहुत अवेयर हो चुका है इसमें हमारा डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं हमारे जो पंचायत ऑफिसर्स हैं वो डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को नई बीज की किस्मों को इस्तेमाल करने के लिए उनको आगे ला रहे हैं आज हम दर्शन जी के यहाँ फील्ड में आए हुए हैं तो दर्शन जी एक बहुत ही उन्नत किसान हैं तो हम इनको आगे भी ले जाएंगे और इनकी आमदनी में बढ़ावा हो इसके लिए हम काफ़ी तत्पर हैं और हमारी जो पूरी टीम है हमारी जो मड जोन की जो पूरी टीम है जो विक्रम कत्याल सर हमारे AU जी हैं यहाँ पे AU साहब और उनकी टीम जो वो शाना बशाना इनके साथ काम कर रही है और इनकी इनकम को बढ़ाने के लिए दिन भर वो काम कर रही है। सर ये बताइए कि प्रोग्राम आपके लिए कितना फायदेमंद जैसे जम्मू में है क्या फायदेमंद रहेगा
मैम इस प्रोग्राम का ये फायदा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको देखेंगे, जब इसको टेलीकास्ट ये प्रोग्राम होगा दूरदर्शन पे देखेंगे, और भी किसान इसकी तरफ आकर्षित होंगे और वो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। तो हम अपने कृषि निदेशक हमारे डॉक्टर के शर्मा जी, उनके निर्देशन पे, उनके गाइडलाइंस पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जैसे हम उनको वहाँ से हमें वहाँ से गाइडलाइंस मिलती हैं, जैसे भी हमें कोई नई अलॉटमेंट या अप्रूवल हमें मिलता है, हम किसानों तक पहुँचाते हैं। हमारी पूरी टीम इसके लिए काम कर रही है।